4 अक्टूबर 2021 जब मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी। मैं अपनी स्टडीज़ के लिए अपने टाउन से जबलपुर जाता हूँ। जब मैं ट्रेन से जबलपुर पहुँच जाता हूँ और जबलपुर के स्टेशन से जब मैं अपने हॉस्टल जाता हूँ तो रात के करीब 8:30 बज चुके थे और जो मेरा हॉस्टल था वो 7:30 बजे बंद हो जाता था। मैंने हॉस्टल वार्डन से बहुत रिक्वेस्ट की कि सर मेरा क्या बोलते हैं ट्रेन लेट हो गया है तो मुझे अंदर जाने दीजिए और मेरा कोई रिलेटिव नहीं है जबलपुर में कि मैं कहीं और स्टे कर सकता हूँ। तो हॉस्टल वार्डन ने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, 7:30 बजे तक का परमिशन होता है, आप 8:30 बजे आए हो, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ और इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन थी कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं कहीं होटल में रूम लेकर स्टे कर सकूं। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार एक रात चलो जबलपुर के रेलवे स्टेशन पे ही स्टे कर लेते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, एक रात की बात है। और सुबह होते ही, सुबह 6 बजे हॉस्टल का गेट खुल जाता है, तो सुबह होते ही मैं हॉस्टल चला जाऊँगा। तो मैं वापस हॉस्टल से रेलवे स्टेशन आ गया और रेलवे स्टेशन में आकर मैं इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, मतलब वीडियोस देखने लग गया, फ़ोन चलाने लग गया। उसके बाद क्या हुआ कि स्टेशन में स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोग थे। जैसे ही 11 11:30 हो रहे थे तो तब तक पूरा स्टेशन खाली हो चुका था। धीरे धीरे लोग जा रहे थे और 11 11:30 बजे तक पूरा स्टेशन खाली हो चुका था और मेरे अंदर थोड़ा सा डर था और मुझे धीरे धीरे थोड़ा सा डर लग रहा था ये जेन्युइन बात है, ठीक है। तो मैंने ये सब चीज़ों को इग्नोर किया और अपना फ़ोन चलाते रहा। तो थोड़ी देर बाद ना मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई ना मुझे घूर रहा है, मतलब कोई ना मुझे दूर से देख रहा है ना। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि सच में क्या कोई देख रहा है, क्या कोई देख रहा है। तो मैंने धीरे से पीछे पलट कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तो मैंने सोचा शायद मेरा कोई भ्रम होगा, तो मैंने ये सब चीज़ों को वापस से इग्नोर किया एंड वापस से फ़ोन चलाना शुरू किया। 2-3 घंटे की एक मैंने मूवी देखना शुरू कर दिया था ना। नहीं मेरे को याद नहीं आ रही मैं कौन सी मूवी देख रहा था, बट मूवी देखना शुरू कर दिया था। जिसके बाद मेरे 2 घंटे 20 मिनट ऐसा करके कुछ निकल गए थे। तो रात के हो रहे थे 1:20। तो मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड होने वाली थी। तो मैंने सोचा कि यार फ़ोन को अब साइड पे रख देता हूँ, क्योंकि फ़ोन में बैटरी थोड़ी सी होनी चाहिए कि घर वाले कॉल कभी भी कर सकते हैं, घर से कॉल कभी भी आ सकता है, तो मुझे उनका रिस्पॉन्स देना होगा। तो मैंने फ़ोन को साइड पर रख दिया। आई थिंक 14-15% बैटरी बची थी मेरे फ़ोन में। तो मैंने फ़ोन को साइड पर रख दिया और अपने बैग से कुछ बुक्स निकाल लिए। मैं बुक्स पढ़ता था, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। हालांकि ज़्यादा मुझे हैबिट नहीं है बुक्स पढ़ने की, बट मैंने 1-2 बुक रखी थी, ठीक है। तो मैं अपनी बुक्स पढ़ना शुरू किया, क्योंकि यार रात में मैं रेलवे स्टेशन में सो तो नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास सामान थे मेरे, और रेलवे स्टेशन में सोना थोड़ा सा मेरे को रिस्की लग रहा था। तो मैंने सिर्फ जागने के लिए मैंने बुक पढ़ने का डिसाइड किया। तो मैं बुक पढ़ना शुरू करता हूँ। 1:20-25 मिनट ऐसे कुछ हो रहे थे। तो 10-15 मिनट बाद मैं बुक पढ़ रहा था और 10-15 मिनट के बाद मुझे ना मतलब मेरे से 100 से 150 मीटर की दूरी पर मुझे एक औरत दिखाई देती है साथ, और उसके साथ ना एक 7-8 साल की बच्ची थी जो दूर में बैठे हुए थे। मुझे उनका चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि वो मेरे अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए थे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात थी कि अभी तक पूरा स्टेशन खाली था और अचानक से वो दोनों कैसे आ गए। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं जब बुक पढ़ रहा हूँगा तो उस ड्यूरेशन में, उस बीच में वो लोग आके बैठ गए होंगे, तो मुझे पता नहीं चला होगा। तो मैंने फिर से सारी बातों को इग्नोर किया और वापस से अपना बुक पढ़ना शुरू किया। तो थोड़ी देर बाद ना मुझे रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने देखा कि कौन रो रहा है, और रात में वैसे डर लग रहा है, ऊपर से रोने की आवाज़ आ रही है। तो मुझे तो थोड़ा सा और मेरा तो डर था और ज़्यादा बढ़ गया। तो मैंने देखा कि वो जो औरत आके बैठी थी ना, वो रो रही थी, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा वो नहीं सोचा कि यार मैं सोचा कोई प्रॉब्लम होगी, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी, तो मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता हूँ। तो थोड़ी देर बाद ऐसा कुछ हुआ कि वो औरत बहुत ज़्यादा ही रोने लग गई, ठीक है। ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ऐसा करके। तो मुझे थोड़ा सा गिल्ट हो रहा था कि यार मुझे वहाँ जाके उससे पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं आपकी कोई हेल्प वगैरह कर सकता हूँ। तो मैं उनके पास गया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं। तो उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई और रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा। तो वापस से मैंने एक बार उनके कंधे में ऐसा टैप किया कि क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रहे हैं। तो वो औरत का चेहरा वैसे भी नहीं दिख रहा था। फिर जब टैप मैंने किया तो वो पीछे मुड़ी, और वो जैसे ही पीछे मुड़ी, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी फटके 4 हो गई। उस औरत का चेहरा पूरा खून से लथपथ था और उसकी जो आंखें थी ना वो अपोजिट नहीं हो जाती, सिर्फ सफ़ेद थी। और उसके बगल में जो 7-8 साल की बच्ची बैठी थी, उसके चेहरे पर बहुत सारे कट के निशान थे। और उस छोटी जो 7-8 साल की बच्ची थी, उसकी आंखों में भी ना काले काले गड्ढे हो रखे थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया, सच बता रहा हूँ।
मेरी सीमा पार हो गई थी। मैं बोला ये हो क्या रहा है, मैं कुछ नहीं सोचा, मैं भागना शुरू किया। मैंने सामान बुक्स वगैरह छोड़ा, मैं सिर्फ भागना शुरू किया। मैं जब भाग रहा था तो मैंने अचानक पीछे मुड़ कर देखा तो वो लेडी और वो बच्ची अचानक गायब हो चुकी थी। तो मैंने स्टेशन पर देखा भागते भागते कि वो कहाँ है, तो मैंने देखा कि वो लोग रेलवे ट्रैक के बीच में खड़े थे। वो औरत, वो अपनी वो बच्ची, वो रेलवे ट्रैक के बीच में खड़े थे और वो कंटिन्यू मुझे देखकर हंस रहे थे, एक क्रीपी सी स्माइल दे रहे थे। मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, मैं भाग रहा था। और कुछ टाइम 1 बजकर करीब 40-45 मिनट हो रहे होंगे। उस समय मैंने टाइम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो था मेरे अकॉर्डिंग, और 1 बजकर 40-45 मिनट हो रहे होंगे। तो उस समय ना कोई एक्सप्रेस गाड़ी आती है, मतलब वो जबलपुर का वो स्टॉप नहीं होता है, ठीक है, वो कंटिन्यू चले जाती है। तो वो बहुत तेज़ रफ्तार वो गाड़ी आ रही थी और वो ना उनके ऊपर से चले गई। वो जो औरत थी और जो वो लड़की थी उसके ऊपर से वो गाड़ी जा रही है। और फिर भी वो औरत और वो बच्ची मेरे को देखे जा रहे हैं। और वो ट्रेन गुजर गई, ठीक है, वो ट्रेन उनके ऊपर से निकल गई और फिर भी वो औरत और वो बच्ची वहाँ खड़े होकर मुझे घूरते जा रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं भागते हुए रेलवे स्टेशन के बाहर निकला एंड वहाँ एक ऑटो वाले भैया थे। उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे मेरी ऐसी कंडीशन देखकर मुझसे उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम इतने परेशान, इतने डरे हुए क्यों हो। तो मैंने बताया कि अंकल ऐसा सा बात है, मैंने ऐसा कुछ देखा वहाँ पास और मैं ऐसे भागते हुए बाहर आया हूँ, मेरा सामान भी स्टेशन के अंदर रह गया है। तो अंकल ने सबसे पहले मुझे पानी की बोतल दी और शांत किया और मुझे अपने ऑटो में बैठाया। फिर वो ऑटो वाले अंकल ने मुझे इसके पीछे की एक बैक स्टोरी बताई जो सच में काफ़ी इमोशनल है यार। 2017-18 की बात है, मुझे एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है। वो अंकल ने मुझे बताया था। क्या होता है कि एक लेडी थी और एक की उसकी 7-8 साल की बच्ची थी। वो रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहे थे और उनकी एक ट्रेन ना मिस हो चुकी थी और रात काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए वो दोनों काफ़ी मतलब वो जो बड़ी औरत थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तो अब 1-1.5 बज चुके थे, तो वो औरत की आंख लग जाती है और वो बच्ची खेल रही थी। तो करीब वही वाली ट्रेन जो मैंने देखी थी, जो औरत और बच्ची के ऊपर से जा रही थी, वही ट्रेन आने का समय होता है। और जब ट्रेन हॉर्न मारती है तो उस औरत की आंख खुल जाती है, तो अपनी बच्ची को ढूंढना शुरू करती है। तो सडनली वो देखती है कि उसकी बच्ची ट्रैक के बीच में खड़ी है। तो वो उसको बचाने के लिए जाती है, लेकिन टाइमिंग इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि वो माँ और बेटी दोनों उस ट्रेन से कुचल के मारे जाते हैं। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। और तब से लेकर बहुत सारे लोगों ने ऐसा दावा किया है कि उन दोनों की आत्मा उस जबलपुर के रेलवे स्टेशन पर घूमती है और बहुत सारे लोगों ने उन्हें देखा है, ठीक है। तो ऐसा उन अंकल ने बताया और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया ये कहानी सुनकर, और थोड़ा सा मुझे दया भी आया कि बहुत गलत हुआ उन माँ बेटी के साथ। इसके बाद वो अंकल स्टेशन के अंदर गए और उन्होंने मेरा बैग और सामान लाकर मुझे ऑटो में दिया। सुबह 4-4:30 बज चुके थे और उन्होंने मुझे हॉस्टल के बाहर छोड़ दिया और 6 बजे की लमसम हॉस्टल वार्डन ने मुझे हॉस्टल के अंदर एंट्री दे दी और मैं चला गया। मैं जैसे ही हॉस्टल के अंदर पहुंचा, मैंने अपना फ़ोन चार्ज लगाया, फ्रेश वगैरह हुआ और उसके बाद मैंने घर में ये सारी चीज़ें बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा लास्ट नाइट हुआ। हॉस्टल वार्डन ने मुझे एंट्री नहीं दी तो मैंने ऐसा रेलवे स्टेशन पर रुका और मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। तो घर वालों ने कहा कि भाई ये तुम्हारा सपना हो सकता है, कोई भ्रम हो सकता है। बट ये चीज़ मुझे ये पता थी कि वो चीज़ कितनी सच थी और कितनी झूठ थी, ठीक है। तो वो मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक और सबसे भयानक हॉरर एक्सपीरियंस था, मैं सच बता रहा हूँ। और आज भी अगर मैं सोता हूँ ना तो ऐसा होता है कभी कभार ना वो सारी चीज़ें मेरे सपने में आ जाती है और मैं अचानक से उठ जाता हूँ, ठीक है। और वो मेरा फर्स्ट ईयर था, ठीक है। फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ हो गया और मुझे 4 साल और मतलब 3 साल और मुझे वहाँ गुजारने थे, ऐसे ही कुछ होने वाला था। तो मैंने ट्रेन के रूट्स वगैरह काफ़ी चेंज किए और मैंने कभी ऐसा कंडीशन नहीं आने दिया। और अगर ऐसा कंडीशन आ भी जाता था तो मेरे पास पैसे होते थे कि मैं होटल में स्टे कर लूँ, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है ना काफ़ी ख़तरनाक थी यार मेरे लिए, मतलब स्टोरी नहीं है, ये असलियत है मेरे लिए, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे तो डर लगा था उस दिन। बाकी देख लो यार, आज की स्टोरी तो ख़त्म हो गई है। मेरे साथ मेरा हॉरर एक्सपीरियंस बस इतना ही था और उसके बाद मैंने कभी वो सारी चीज़ें वापस से उस रेलवे स्टेशन में फेस नहीं की। तो बस यार आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। आपको मेरी ये वाली हॉरर एक्सपीरियंस कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपके साथ भी कुछ ऐसे हॉरर एक्सपीरियंस हुए हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंस्टाग्राम की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ मुझे अपनी स्टोरीज़ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी अपने कुछ हॉरर एक्सपीरियंस हैं तो मैं अपनी आवाज़ में उसे आपकी स्टोरीज़ को नरेट करूँगा। और हाँ, इस चैनल पे ऐसे ही कुछ हॉरर एक्सपीरियंस और कुछ हॉरर स्टोरीज़ और डार्क स्टोरीज़ आते रहेंगी, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली
वाली एक भी वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और डार्क स्टोरी के साथ या हॉरर स्टोरी के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अंधेरे से और अकेलेपन से बच के रहिए। नहीं पता कौन कहाँ आपको घूर के देख रहा है और कब क्या हो जाए आपके साथ। तो चलिए बाय।